बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वर्ण और वर्णमाला। आइए जानते हैं सबसे पहले वर्ण के बारे में। तो बच्चों, अपने मुख से हम जो भी बोलते हैं वे सब ध्वनियां होती हैं। जैसे क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, और इन सभी ध्वनियों को मिलाकर बना कमल। आगे है क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ, किताब। ह जमा आ जमा ल जमा उ, भालू। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में कमल, किताब तथा भालू शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों, वर्ण क्या होता है? वर्ण कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते और इन ध्वनियों से ही मिलाकर हम बनाते हैं शब्द। आगे पढ़ते हैं वर्णमाला। संसार की सभी भाषाओं की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णमाला में सभी वर्ण अपने एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अतः सभी वर्णों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों, वर्णमाला का मतलब है वर्णों का एक साथ इकट्ठा होना, और उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं जब वह व्यवस्थित रूप में लिखे जाते हैं। आगे पढ़ते हैं वर्ण के भेद। वर्णमाला में वर्ण मुख्य रूप से दो रूपों में व्यवस्थित होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आइए जानें स्वर क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। तो बच्चों, जिन वर्णों को हम बोलते हैं बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए उन्हीं को हम स्वर कहते हैं, और स्वर 11 हैं। आइए पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इसे भी समझें। हिंदी वर्णों में अंग तथा अह न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं तथा अह को विसर्ग कहते हैं। दूसरा है व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। हिंदी भाषा में मुख्यतः 33 व्यंजन होते हैं, परंतु 2 अतिरिक्त व्यंजन यानी ड और ढ को मिलाकर इनकी संख्या 35 हो जाती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, जैसे क जमा अ बराबर क। तो बच्चों, व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। हर व्यंजन में आपको अ का स्वर जरूर मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं व्यंजन। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। बच्चों, यह थे व्यंजन। इसे भी समझें। हिंदी वर्णमाला में ड तथा ड को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण ड तथा ढ से हुआ है। इसलिए इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। श, त्र, ज्ञ तथा श्र। बच्चों,
यह व्यंजन दो व्यंजन को मिलाकर बने हैं और यह स्वतंत्र रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। आगे है वर्ण विच्छेद। किसी वर्ण से स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों, किसी वर्ण को स्वर तथा व्यंजन से अलग अलग जब हम कर देते हैं तो उसे ही कहते हैं वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब ही होता है अलग। व्यंजन को स्वर रहित लिखते समय व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा देते हैं, इसे हम हलंत भी कहते हैं। इसे हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। वर्ण विच्छेद के उदाहरण, जैसे लिखा है शब्द कबूतर, अब हम कबूतर का वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी कि इनके वर्ण से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे। क जमा अ जमा ब जमा उ जमा त जमा अ जमा र जमा अ। तो इतने सारे स्वर और व्यंजन मिलकर ही बना है कबूतर। अदरक, अ जमा द जमा अ जमा र जमा अ जमा क जमा अ। नीलम, न जमा ई जमा ल जमा अ जमा म जमा अ। आलू, आ जमा ल जमा उ। चरखा, च जमा अ जमा र जमा अ जमा ख जमा आ जमा क जमा अ। ढोलक, ढ जमा ओ जमा ल जमा अ। गुलाब, ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ। किसान, क जमा ई जमा स जमा आ। तो बच्चों, आइए दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सभी वर्णों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, श, त्र, ज्ञ तथा श्र। किसी वर्ण से स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।